अगर सेंट्री हाथों से अमेरिकी एजेंट की शील्ड को मोड़ सकता है तो वो कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड को भी आसानी से तोड़ सकता है ना? असल में ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता है कि जॉन वॉकर की शील्ड विब्रेनियम की नहीं बल्कि वुल्वरिन की तरह एडमंटियम एलॉय से बनी है। लड़ाई के दौरान दोनों शील्ड्स लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक्समैन की कहानी में हमें बताया गया है कि एडमंटियम हाई टेम्परेचर पर सॉफ्टन होकर काटी जा सकती है। अब सेंट्री के पास है मिलियन सन पावर यानी स्टेलर एनर्जी, तो वो इस एनर्जी से वॉकर की शील्ड को हीट करके बेंड कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड हर तरह की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। जब तक सेंट्री थैनोस की तरह ब्रूट फोर्स नहीं लगाता, वो वाइब्रेनियम शील्ड को हाथों से नहीं मोड़ सकता। अब बात करते हैं वांडा की। वो स्कारलेट विच बनने के बाद भी अपने $1 बिलियन बॉयफ्रेंड विजन को रिवाइव क्यों नहीं कर पाई? क्या सच में वाइब्रेनियम इतना महंगा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकी? असल वजह है माइंड स्टोन का अभाव। जब थैनोस ने विजन की माथे से माइंड स्टोन निकाला, उसकी VIP सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई और वो तुरंत खत्म हो गया। थानोस ने बाद में यूनिवर्स की सभी इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद विजन को रिवाइव करने का कोई मीडियम नहीं बचा, क्योंकि उसे फिर से जीवित करने के लिए माइंड स्टोन से सोल देना जरूरी था। फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा अपने इमेजिन्ड बच्चों को ढूंढने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज तक से टकरा जाती है। यहाँ तक कि उसने पूरे 838 यूनिवर्स को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन अगर वो किसी और यूनिवर्स की माइंड स्टोन लेने जाती तो मल्टीवर्स कोलैप्स हो सकता था और नए एवेंजर्स उसे कभी ऐसा करने नहीं देते। आखिर में वांडा के पास पावर तो थी, पर उसकी ह्यूमन कॉन्शियंस ने उसे रोक दिया। इसीलिए उसने सभी डार्क स्पेल्स को नष्ट कर दिया और विजन को असली दुनिया में नहीं बल्कि एक सुंदर इल्यूजन में अपने साथ हमेशा के लिए जीने दिया।